rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Most common mistake in reflexive pronoun. What are they? Let's talk about. कौन सी ऐसी बहुत ज़्यादा आम मिस्टेक्स होती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन स्पीकिंग जब हम बात करते हैं जब होती है. When we talk and we get stuck and we do mistake. We made a mistake. Sorry, do ये मैं अक्सर एक मिस्टेक करता हूँ कि do के साथ मिस्टेक का लफ्ज़ नहीं आता बल्कि make के साथ मिस्टेक का लफ्ज़ आता है. When I make mistake, okay? So ये बात याद रखिएगा, कभी भी मिस्टेक के लिए आप do का लफ्ज़ नहीं लगाएगा बल्कि make का लगाएगा. So एक तो मिस्टेक ये आपको बता दी एक स्पीकिंग की. दूसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. In earlier lesson I told you with explanation what are reflexive pronoun with examples and I explained very well. I think so. मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की. I try my best, but let's talk about not reflexive pronoun, mistakes of reflexive pronoun. कि क्या common mistakes हैं. अच्छा, एक पहला जुमला अगर आप देखें इसका, तारिक killed himself. तारिक killed himself. तारिक ने अपने आप को मार दिया. अगर आप ये सोचें, नहीं देखिए, सॉरी, हाँ यही उर्दू है. तारिक ने अपने आप को मार दिया. तारिक killed himself. तारिक ने सुसाइड कर ली. यानी अपने आप को मारना क्या होता है? सुसाइड. तो आप उसको इस तरह भी बोल सकते हैं, तारिक killed himself या he killed himself. उसने खुद को मार दिया. अब वो किस तरह मारा? शूट आउट किया, क्या किया, वॉट एवर, इट्स नॉट अ मैथड. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें जो हम इनकरेक्ट यानी रॉन्ग के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये जुमला बिल्कुल सही है लेकिन दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तारिक किल्ड हिम. इसका मतलब ये नहीं है कि तारिक ने खुद को मारा है. ये बात याद रखिएगा, तारिक ने उसे मारा है ना कि अपने आप को मारा है. अगर इसमें SELF लगा दिया जाए, सेल्फ, himself, तो ये क्या हो जाएगा कि तारिक killed himself. But right now तारिक killed him, it means someone else, someone. तारिक killed someone, it means कि तारिक ने किसी को मारा. And the gender is he. उसका जेंडर क्या था? यानी वो लड़का था. तो ये जुमला याद रखिएगा कि अगर हम बोलते हैं तारिक killed him तो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसने खुद को मारा बल्कि उसने किसको मारा? किसी और को मारा. लेकिन अगर यही जुमले में सेल्फ का लफ्ज़ इंक्लूड कर दिया जाए, तारिक किल्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब है तारिक ने खुद को मारा. अगर मेरी वॉइस जो है वो कट रही हो, so I'm sorry because I don't know my PC. This is not my PC, so and I'm very sorry for this. Let's talk about another mistake. देखिए, सबसे पहले मैं करेक्ट पढ़ता हूँ फिर रॉन्ग पढ़ता हूँ. आपको एक बात मैं अक्सर परेशान रहता था, यार यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल बोथ. तो ये बात याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं कि वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर एक की बात कर रहे होता है तो सामने वाले के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है. तो इसमें बोथ ऑफ यू. यहाँ अगर सिर्फ मैं ये बोलता यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यहाँ पे SELF लगता. अगर मैं सिर्फ बोथ ऑफ यू का लफ्ज़ नहीं लगाता, इसका मतलब है कि यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपने आप पर फ़ख्र महसूस है. लेकिन यहाँ पे क्या है होना चाहिए? यहाँ पे क्या? बोथ ऑफ यू. बोथ ऑफ यू का मतलब क्या हुआ? आप दोनों को अपने आप पर फ़ख्र होना चाहिए. जब दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आपको याद होगा प्लूरल के लिए हमने सेल्व्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ना कि सेल्फ का. सेल्व्स क्या था? SELVES. ये किसको शो करता है? एक से ज़्यादा लोगों को. और ये चीज़ हमारे सिंगुलर में नहीं आती. तो बोथ ऑफ यू, जब भी आप बोथ ऑफ यू का लफ्ज़ लगाएं तो याद रखिएगा उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए? योरसेल्व्स. बोथ ऑफ यू should be proud of yourselves. Okay, इसका incorrect क्या बनता है? Let's see incorrect. What mistake people mostly do? Both of you
अब देखिए मैंने बोथ ऑफ यू लगाया है, यानी एक से ज़्यादा, इसमें SELF लगा दूंगा तो ये मिस्टेक हो जाएगी. दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग. यू कैन से बोथ ऑफ यू शुड be proud of yourself. It's mean it's a wrong sentence by speaking and writing. You should say both of you should be proud of yourselves. Yani not self, it's selves. यानी SELF नहीं बल्कि SELVES सेल्फ्स लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि एक से ज़्यादा है. अगर ये बंदा एक ही होता, बोथ का लफ्ज़, बोथ ऑफ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता तो हम यही लगाते SELF सेल्फ. लेकिन बोथ ऑफ यू लगा हुआ तो हमने क्या लगाया? SELVES सेल्फ्स. ये और वही रहा, सिर्फ सेल्फ और सेल्फ्स का फ़र्क आपको बताया इसमें. तो ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक होती है जो हमारी अक्सर बेइज्जती का, इंसल्टिंग का रीज़न बन जाती है. सो डोंट इंसल्ट योरसेल्फ विद इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन. अपने आप की बेइज्जती किसी के सामने मत कराएं. सो लेट्स सी नेक्स्ट इन करेक्ट सेंटेंस देखते हैं. देखिए आई एम मेकिंग टी. Oh, sorry, I'm making myself cup of tea. I'm making myself cup of tea. What is the meaning of this? मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ. मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ. अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि वर्ब के बाद लाजमन क्या आता है? वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी हिम, मी, हर और them और अस और यू. तो हम यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या? आई एम मेकिंग मी कप ऑफ टी का मतलब क्या हुआ? ये रॉन्ग सेंटेंस है. ऐसा सेंटेंस नहीं बनता कि मुझे मेरे लिए चाय बन रही है, मैं मुझ के लिए चाय बना रहा हूँ. तो ये एक मिस्टेक सेंटेंस है. ये बात याद रखिएगा कि मैं अपने लिए अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, ना कि किसका? ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. आई एम मेकिंग मी कप ऑफ टी, इट इज़ रॉन्ग एंड इनकरेक्ट. इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एम मेकिंग माई सेल्फ कप ऑफ टी. मैं अपने लिए चाय का कप बना रहा हूँ. अच्छा, एक चीज़ देखें. तारिक शेव्ड himself. तारिक शेव्ड himself. इसको कुछ लोग करेक्ट भी मानते हैं और कुछ लोग इनकरेक्ट भी मानते हैं. उसकी वजह क्या है कि एक कॉमन सेंस की बात है. इनकरेक्ट क्यों माना जाता है? लेट्स सी. कि देखिए तारिक है, सही है, तारिक शेव खुद बनाता है, ये कोई बताने की बात है? पहली बात. दूसरी बात, तारिक अगर किसी और से शेव नहीं बनाता तो ऑब्वियसली वो अपने आप वो खुद ही बनाता. ऐसी तमाम जो ज़रूरत ना हो जिन चीज़ों की, उन चीज़ों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ करना बेवकूफ़ी है. जैसे अगर मैं बोल दूँ तारिक इनवाइट हिमसेल्फ, तारिक ख़ुद को बुलाता है, ख़ुद को इनवाइट करता है, ख़ुद को दावत देता है, तो इट्स अ रॉन्ग. तो इसी तरह तारिक शेव्ड हिमसेल्फ, तारिक अपनी खुद हजामत करता है या दाढ़ी बनाता है. तो ये एक तरह से करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है. करेक्ट इज इनकरेक्ट ब्रिटिश में इसलिए क्या, इसके कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे वॉश और इस तरह के कुछ लिस्ट है जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रॉन्ग कहलाते हैं. लेकिन अगर हम बना लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता. लोग इसको इशू बनाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ इसको इशू नहीं बनाता, हम लोग इसको इशू बनाते हैं. लास्ट मंथ somebody asked me, oh, can we add time in the present perfect tense? I said yes, and he said, oh, you are not a teacher. मैंने बोला why? He said, we never add time in present perfect. I explain him. In state verb we use time, since and for present perfect as a state verb. So he asked me again, can we add in action verb? I said yes.
He said, wrong. Sir, you are not a teacher. You are just making students fool. आप बच्चों को उल्लू बना रहे हैं. You don't know the present perfect rules. आपको present perfect के rules नहीं पता. I said adjective times, just, yet, already. These are times for me because अभी पहुंचा. These are the identification of present perfect. So how can we know if I said yes the time, so it's not a big deal. We always focus on, oh, is it correct? It must be in this sentence. We cannot change this. Why we cannot change this? People can change everything, and you are using. You are not a native person. You are speaking. You are learning. So you can make a mistake. आप गलती कर सकते हो. It's not a big deal. I can make mistake. मैं बहुत सी गलतियां मैं गलती कर सकता हूँ. So it's not a big deal. I'm a teacher, but I'm not perfect. I also said I'm not a perfect. So I never feel shame to say I'm not perfect. If I'm not perfect, so what's happened? If I don't have knowledge, I always say no, I don't have. If I say yes, I say to you yes. So don't try to impress others. दूसरों की बेइज्जती, दूसरों को शर्मिंदा करना छोड़ दें. उनको इज्जत दें. Give respect and take respect. If you think you are better than me, so you are better. But don't compare yourself with me. अपने आप को मेरे साथ compare मत करो. Because I'm not like you and you are not like me. I'm not learning for just speaking and speaking and speaking. I'm just for learning for my knowledge and power, for my strength, for my passion. I'm just learning for my habit. It's my habit to learn English. ये मेरी आदत है, मेरा शौक है सीखना. I love to learn English. So it's not a matter to make any mistake. ये कोई मसला नहीं है कि गलती कर जाना. If you are not accepting your mistake, it is a mistake. And I accept my mistake. I do mistake. And I said, yes, you are right. Sir, you are right. We cannot use time with present perfect. It's changed into the past. Yes, you are right. So why are you asking me if you know this? You are just informing me. Yeah, you are testing me. Oh, I don't know, but this is very embarrassing. So let's talk about another sentence. Suleiman and myself. Suleiman and myself are eating biryani. Suleiman and myself are eating biryani. It is not correct. Why it is not correct? Let's talk about it. देखें, कभी भी सब्जेक्ट के बगैर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना गलत है. सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बगैर अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हैं तो इट्स मीन इट इज़ रॉन्ग. ओके, क्योंकि इसमें देखें सुलेमान है. अगर सुलेमान एंड आई ईटिंग दैम सेल्फ हो जाता या माई सेल्फ बाद में माई सेल्फ लिखा होता और आई लिखा होता कहीं, तो मैं ये मान लेता कि ये सेंटेंस है. ये आपको याद होगा प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये तमाम के साथ इनके सब्जेक्ट प्रोनाउन होना ज़रूरी है. तो वेयर इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ माई सेल्फ? आई इज़ नॉट इन दिस सेंटेंस. आई सेंटेंस में है ही नहीं, तो माई सेल्फ क्या कर रहा है? इट्स मीन इट इज़ रॉन्ग. Once upon a time, somebody asked me when I was learning English, somebody asked me, how are you, Tariq? I told myself, fine. And he said, curse on you. यानी लाना था तुम पे, तुम्हें इंग्लिश नहीं आई अभी तक 6 महीने हो गए. खैर जस्ट तो that is the mistake of reflexive pronoun, but I didn't know about that at that time, but I know in this time. So I'm telling you. So whenever there is no subject, we cannot use reflexive pronoun in that sentence. हम उस reflexive pronoun का बगैर subject के इस्तेमाल या object के इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब एक जुमला है मोस्ट कॉमन जो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा से आ गया है. दे इनवाइट themselves, वो अपने आप को दावत देते हैं. वो अपने आप को दावत, कोई अपने आप को भी दावत देता है. तो ऐसी तमाम चीज़ें जो
अपने आप से नहीं हो सकती या अपने आप को नहीं दी जाती, वो बराए मेहरबानी ना इस्तेमाल कीजिएगा। दे इनवाइट देमसेल्फ, वो अपने आप को दावत देते हैं, वो अपने आप को दावत देते हैं। एक और चीज़, अगर इसमें ऑब्जेक्ट क्या चीज़ सुनी जा रही है ये नहीं बताया जा रहा। ही हियर हिमसेल्फ, ही हियर हिमसेल्फ, उसने उसे सुना, उसने उसे सुना। यार एक बात बताओ, तुम जब बोलते हो तो तुम क्या अपनी ही सुनोगे सिर्फ? अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे कान भी सुन रहे होंगे। इसी तरह मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो मैं खुद भी उसमें इंक्लूड हूँगा, क्योंकि मेरा आना ही, मैं इनवाइट किस लिए करूँगा, मैं उसमें होऊंगा, तो इनवाइट करने की ज़रूरत क्या है। इसी तरह मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो मेरे कान भी सुन रहे होंगे ऑब्वियसली, तो ये बताने की ज़रूरत है आई ही हेयर हिमसेल्फ, शी हेयर हरसेल्फ। ये क्या है देखें, उसने उसकी अपनी सुनी, उसने अपनी सुनी, ये कोई जुमला नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, वो अपनी सुनता है या उसने उसकी सुनी, उसके लिए क्या होगा, ही हियर हिम, उसने उसकी सुनी। अगर ही हियर हिमसेल्फ, उसने अपनी सुनी, ऐसा कोई जुमला नहीं होता। सही है। मैं तो अपनी भी नहीं सुनता, शाहरुख वो सलमान खान का आप शेर मार दोगे सर, मैं तो अपनी भी नहीं सुनता, एक दफ़ा कमेंट्स कर दूँ तो, ऐसे कोई जुमला था, मैं भूल गया। प्लीज़ गिव इट टू जॉन आर्मी, प्लीज़ गिव इट टू जॉन आर्मी। दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, बट इन दिस सेंटेंस there is one another thing. You saw me bring myself, you saw me being myself, you saw me being myself. तुमने मुझे देखा, वहाँ मौजूद हुए, मेरी हस्ती को देखा। तो देखें, इसमें आप बोल रहे होंगे कि माई सेल्फ आ रहा है, पर आई कहाँ है। लेकिन मैंने एक और बात आपको बताई थी, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। मी का लफ्ज़ आ रहा है, मी किसको प्रेफर कर रहा है, ये जो माई सेल्फ है ये इशारा कर रहा है मी की तरफ, यानी मेरी तरफ। तो यू सॉ मी बीइंग माई सेल्फ, तो इस जुमले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है, हम इसको गलत नहीं कह सकते, हम इसको गलत नहीं कह सकते। सो नेक्स्ट देखते हैं एक और एक रॉन्ग देखते हैं। राइट तो दो हमने देख लिए। माई ब्रदर एंड माई सेल्फ डिड इट। आई टोल्ड यू, देखें यहाँ पे भी वही मिस्टेक की हुई है, जैसा सुलेमान एंड माई सेल्फ आर ईटिंग बिरयानी, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ डिड इट, इट्स मीन इट्स रॉन्ग। माई ब्रदर एंड आई डिड इट, it's a correct sentence, but my brother and myself did it, it is wrong, it is incorrect sentence. So you don't use whenever we use only myself, yourself, ourselves, themselves without subject or object, it is incorrect. Okay, जब भी हम बगैर सब्जेक्ट बगैर ऑब्जेक्ट के इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत तस्वुर किए जाएंगे ग्रामेटिकली, बट इन स्पीकिंग अक्सर हो जाता है, कोई रॉन्ग नहीं कहलाता। खैर, मैंने जब बोलना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा बुरा बोलता था, बहुत ज़्यादा गलत बोलता था। खैर, माई ब्रदर एंड आई डिड इट, इसका सही था ये था कि जब भी आप शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में दो सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होते। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई सेल्फ तारिक। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा हु आर यू, आई सेड माई सेल्फ तारिक अजीज। यार भाई तू इंग्लिश नहीं बोला कर, तू इंग्लिश नहीं बोला कर। मैंने बोला क्यों नहीं बोलूँ यार, तू तो यार इंग्लिश की टांगे तोड़ देता है। मैंने बोला क्यों, वाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश, शुड आई स्पीक इनकरेक्ट? यस, यू ऑलवेज स्पीक इनकरेक्ट। तुम हमेशा इंग्लिश गलत बोलते हो। सो व्हाट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई डोंट हेजिटेट टू स्पीक। इफ आई स्पीक रॉन्ग, सो इफ आई डोंट स्पीक रॉन्ग, हाउ कैन आई स्पीक करेक्ट? अगर मैं गलत नहीं बोलूँगा तो सही कैसे बोलूँगा? तो ऐसे लोगों जो आपकी बेइज्जती करना चाहें उसके लिए आपको, अच्छा एक और होता है मिस्टेक जो मोस्ट कॉमन पूछी जाती है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। हम क्या बोलते हैं, आई एम गुड एंड यू। और कुछ लोग मेरी तरह जो बेवकूफ़ होते हैं, आपको नहीं कह रहा, अपने लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, मेरी तरह बेवकूफ़, मैं जो बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम गुड एंड योर सेल्फ। ओह भाई, खुदा का वास्ता ऐसी गलतियाँ ना कर जिसका ना पैर हो ना सर हो।
I'm good and yourself, it is a wrong sentence. You cannot say, why you cannot say yourself in this sentence? Because there is no you in this sentence. अगर हम बोलते I'm good and you and yourself, जब भी गलत हो जाता खैर खैर कहने का मतलब यह है कि आप एक कहते हैं, मैं एक जुमला बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, टेक केयर यू एंड योर सेल्फ, टेक केयर यू एंड योर फैमिली, टेक केयर यू एंड योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर सेल्फ, टेक केयर यू एंड योर फैमिली एंड योर सेल्फ। तो इसमें क्या होता है कि इसका मुझे आज तक नहीं पता चला, किसी ने मुझे इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ये गलत है सही है, लेकिन एक तरह देखा जाए कि जो वहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है यू, तो यहाँ देखें यू कहीं भी नहीं है और हमने योर सेल्फ का इस्तेमाल कर दिया, तो इट्स मीन इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड इन्वाइटेड माई मॉम एंड माई सेल्फ फॉर लंच। माई फ्रेंड इन्वाइटेड, मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट, मेरी हस्ती को और मेरी अम्मी को खाने के लिए, दोपहर खाने के लिए बुलाया। अरे भाई एक बात याद रखना, इसमें आपको कहीं आई नज़र आ रहा है जो माई सेल्फ लगा हुआ है। माई फ्रेंड इन्वाइटेड माई मॉम एंड मी, इसमें मी आएगा माई सेल्फ की जगह, क्योंकि अगर आई लगा होता तो हम माई सेल्फ लगाते फॉर लंच। नेक्स्ट देखते हैं, मरियम एंड माई सेल्फ वैन फॉर मूवी। ओह मरियम एंड माई सेल्फ, इडियट तारिक, यू आर रियली इडियट। Oh, who is idiot? Oh, you are तारिक, तुम ही एक उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, कितनी दफ़ा मिस्टेक करोगे कि भाई इसमें तो मरियम और मैं खुद गए थे मूवी के लिए, कोई जुमला नहीं होता। मरियम एंड आई वैन फॉर मूवी, ये बात याद रखिएगा, विदाउट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप आई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, ourselves, himself, herself, itself यूज नहीं कर सकते। दे इन्वाइट themselves, ये दोबारा से आ गया है। सुलेमान माई सेल्फ, ये मिस्टेक बता चुका हूँ। शेव हिमसेल्फ बता चुका हूँ, ये दोबारा से गलती से कॉपी पेस्ट हो गए। अब आते हमारे गोल्डन वर्ड्स पे। इट इज़ रिक्वेस्टेड बाय अंकल शरीफ एंड ही सेड प्लीज़ ब्रिंग दिस वन फॉर मी। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस गोल्डन वर्ड को लाजमन मुझे दिया जाए लिखकर, तो मैंने तो उनको सुना दिया था ओरली, बट उनसे समझने के लिए, ये इतनी हार्ड पंजाबी नहीं थी, बट इट्स वेरी नॉट ईजी, नॉट बैड, बट आई कॉपी सम, आई सर्च फॉर दिस शायरी and this is very fantastic story, fantastic lines from Bulle Shah, and you will love it when you heard, आपको बहुत पसंद आएगी जब आप सुनेंगे। उसदे नाल यारी कदी न रखियो जिसनों अपने ते गुरूर होवे, उसदे नाल यारी कदी न रखियो जिसनों अपने ते गुरूर होवे। never fell in love with a proud person, नेवर फेल इन लव विद अ प्राउड पर्सन, उस शख्स से कभी दोस्ती या प्यार न करो जिसे अपने आप पे गुरूर हो। माँ बाप नू बुरा न आखियो चाहे लाख उन्हां दा कसूर होवे, माँ बाप को बुरा ना कहना चाहे उनका कितना ही कसूर, कितना ही बड़ा या चाहे हज़ारों कसूर हो, हज़ारों गलतियां हों उनकी, लेकिन उन्हें उफ तक या उन्हें बुरा ना कहा जाए। नेवर scold your mothers or father even they are at fault, even they are wrong, अगर वो गलत भी हों तो उन पे चिल्लाया ना जाए, उन्हें बुरा ना कहा जाए। पहला लाइन थी, उस दे नाल यारी कदी न रखियो जिसनों अपने ते गुरूर होवे, उसके साथ यारी ना रखो जिसे अपने पे गुरूर होवे। माँ बाप नू बुरा ना कहो चाहे उनकी लाख गलती हो, माँ बाप नू बुरा ना आखियो चाहे लाख उन्हां दा कसूर होवे। नेवर स्कॉल योर मदर और फादर इवन दे आर एट फॉल्ट, इवन दे आर रॉन्ग।
राह चल दे नू राह चल दे नू दिल ना दईओ चाहे लाख चेहरे ते नूर होवे। राह चल दे नू दिल ना दियो चाहे लाख चेहरे ते नूर होवे। नेवर fell in love with a drifter even he is the most handsome। राह चलते हुए बंदे को या मुसाफिर को कभी दिल न देना, बेशक उसके चेहरे पर नूर हो या वो जितना ही खूबसूरत और स्मार्ट हो। Never fall in love with a drifter even if he is the most handsome। ओह भुलिया दोस्ती सिर्फ उत्थे करियो जिथे दोस्ती निभावन दा दस्तूर हो। मेक फ्रेंडशिप वेयर देयर इज अ गर्ड्स टू ऑनर योर फ्रेंडशिप। यहाँ लिखा हुआ है फैल इन लव विद अ पर्सन हु हैज़ द गर्ड्स टू ऑनर योर लव से बुल्ले शाह। बुल्ले शाह कहता है कि दोस्ती सिर्फ उधर रखो जिधर दोस्ती निभाने का दस्तूर हो। प्यार उससे करो जिसे प्यार करने का दस्तूर पता हो या प्यार करने का हौसला हो जिसे। तो ये बहुत लाइन थी जो मेरे अंकल ने कही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये भुल्ले शाह की थी और मुझे भी बड़ी पसंद आई, तो मैंने इसीलिए आपसे शेयर कर दी कि एक दफ़ा दोबारा से पढ़ देता हूँ। उस दिन नाल यारी कदी ना रखियो जिसनों अपने ते गुरूर होवे। माँ बाप नू बुरा ना आखियो चाहे लाख उन्हां दा कसूर होवे। राह चलदे नू दिल ना दियो चाहे लाख चेहरे ते नूर होवे। ओ भुलिया दोस्ती उत्थे करियो जिथे दोस्ती निभावन दा दस्तूर होवे। उर्दू में देख लें, उसके साथ दोस्ती, उसके साथ यारी या दोस्ती ना रखो जिसे अपने आप पे गरूर हो। माँ बाप को बुरा ना कहो चाहे उनका कसूर हो। राह चलते को कभी दिल न दो चाहे उसके चेहरे पर लाखों नूर हो या खूबसूरती हो। ओ भुलिया दोस्ती उधर करो जिधर दोस्ती निभाने का दस्तूर होवे। तो एक दफ़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। नेवर फॉल इन लव विद अ प्राउड पर्सन। नेवर स्कूल योर मदर और फादर इवन इफ दे आर फॉल्ट और दे आर wrong। Never fall in love with a drifter if he is the most handsome। Fall in love with a person who has the guts to honor your love, say Bulle Shah। Thank you for watching। Allah Hafiz, take care। If there is any mistake, so I'm sorry for this, and I keep trying my best to give you a great lesson make for you। And don't forget to visit www.englishcourse.tk, english-language-online.blogspot.com, www.facebook.com/online english language, and whatsapp number hai, there is no group। Mostly people ask me please add in group, so there is no group, is only video group, so I cannot add anyone else। 0343349872। and इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ, और खुश रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ झगड़ा ना करें, और मुझे भी अल्लाह हिफ्ज़